नमस्कार दोस्तों, प्राचीन सनातन धर्म चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, अर्जुन और इंद्रजीत दोनों ही महान योद्धा थे। दोनों ही श्रेष्ठ योद्धा थे। इंद्रजीत और अर्जुन दोनों ने ही युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी इंद्रजीत और अर्जुन दोनों का युद्ध होता है तो उन दोनों में से कौन जीतेगा और उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? हालांकि वो दोनों अलग युगों से है। इंद्रजीत त्रेता युग से है और अर्जुन द्वापर युग से है। अगर फिर भी उन दोनों की युद्ध नीति, अस्त्र शस्त्र और बल की बात की जाए तो उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ होगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अर्जुन और इंद्रजीत दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। आइए पहले जानते हैं दोनों के जन्म कथा से। अर्जुन, माता कुंती ने अर्जुन को इंद्रदेव से वरदान में प्राप्त किए थे और उन्हें इंद्र के पुत्र भी कहा जाता है। और ये भी बताया जाता है कि नर और नारायण में से नर का अवतार अर्जुन है और नारायण खुद श्री कृष्ण है। अब जानते हैं इंद्रजीत के जन्म कथा के बारे में। इंद्रजीत का असली नाम मेघनाद है। वो रावण का पुत्र थे। उनका माता का नाम मंदोदरी था और ये भी कहा जाता है कि जब वो जन्मे थे तब उनके मुख से मेघ की गर्जना सुनाई दी थी, इसलिए उनका नाम मेघनाद पड़ा था। और इनको इंद्रजीत का नाम उपाधि इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने स्वर्गलोक में जाकर भगवान इंद्र को भी परास्त किए हैं। तो आखिर इन दोनों महान योद्धाओं में से कौन सबसे शक्तिशाली है? याद रखिएगा, अर्जुन के पास श्री कृष्ण जैसा सारथी नहीं है, ना ही वो दिव्य रथ का उपयोग कर रहे हैं जिसमें 4 सफेद घोड़े और एक ध्वज है जिसमें हनुमान जी मौजूद हैं। और ना ही इंद्रजीत के पास कोई दिव्य रथ है जिसे वो निकुंभला देवी के यज्ञ में सफल होकर प्राप्त किए थे। अब करते हैं उनकी तुलना। धनुर्धारी अर्जुन को महारथी भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो एक साथ 2 महारथियों से लड़ सकते थे। और दूसरी ओर इंद्रजीत को अति महारथी के रूप में वर्णित किया गया है। वास्तव में अति महारथी एक साथ 12 महारथियों के साथ लड़ सकता है। हथियार: अर्जुन के पास घातक ब्रह्मास्त्र सहित कई दिव्य अस्त्र थे जैसे कि पशुपतास्त्र, नारायण अस्त्र और आदि। और उसे पशुपतास्त्र स्वयं भगवान शिव ने आकर दिए थे। उनका अक्षय तर्कस जो वरुण देव द्वारा उपहार में दिया गया था कभी भी तीरों से कम नहीं हुआ। उनके द्वारा चलाया गया गांडीव धनुष अविनाशी था। इंद्रजीत के शस्त्र ज्ञान का अंदाजा एक बहुत ही सरल जानकारी से लगाया जा सकता है। स्वयं भगवान शिव के शिष्य भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार भी थे, को छोड़कर वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास सभी परम हथियार थे। पवित्र त्रिमूर्ति के पुण्य विनाश उनके संबंधित व्यक्तिगत हथियार होने के नाते उन्हें 3 सर्वोच्च देवताओं से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना था। उनके पास ब्रह्मास्त्र से भी 5 गुना शक्तिशाली वैष्णव अस्त्र, विनाशकारी शक्ति के संदर्भ में श्रीहरि का सुदर्शन चक्र और जाहिर तौर पर पशुपतास्त्र भगवान शिव की 3 आंखों की शक्ति रखने वाला। उनके शस्त्रागार में खतरनाक नागपाश और अखंड शक्ति हथियार भी थे जिसे उन्होंने हमेशा अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किए। युद्ध शैली में इंद्रजीत और अर्जुन दोनों ही निस्संदेह माहिर तीरंदाज और योद्धा थे जो अपने संबंधित युगों के दौरान बहुत ही महान योद्धा थे। अर्जुन ने युद्ध के दौरान अपने विरोधियों को हरा दिया और क्रोध या प्रतिशोध से प्रेरित होने पर उन्हें नष्ट कर दिया। एक योद्धा के रूप में उनका कौशल की ये श्रेष्ठता थी। उन्होंने विराट युद्ध के दौरान अकेले ही पितामह भीष्म, महारथी कर्ण, उनके गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन और दुशासन के नेतृत्व वाली कुरु सेना को हराया था। अब इंद्रजीत युद्ध में एक और आयाम जोड़ते दिख रहे थे। एक विशेषज्ञ जादूगर के रूप में उनके कौशल और हवाई युद्ध की उनकी क्षमता ने श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के कद के योद्धाओं को भी चौकित कर दिया था। अर्जुन ने खांडव दहन प्रकरण के दौरान भगवान इंद्र को हराया था। उनके साथ श्री कृष्ण थे जिनकी उपस्थिति किसी भी रूप में जीत दिला सकती थी। हालांकि यह अर्जुन की वीरता को किसी भी रूप में कम नहीं दिखाती। आखिरकार हर कोई गांडीव को चलाने में सक्षम नहीं थे। अब आइए हम उस युग पर ध्यान केंद्रित करते हैं जब राक्षस राज रावण ने तीनों लोगों को जीतने का फैसला किया था और वह देवताओं के साथ एक घमासान युद्ध के बीच था। अतः शक्तिशाली रावण को भगवान इंद्र उनके सेना समेत परास्त करके उनको बंदी बना लेते हैं। इस बात को सुनकर इंद्रजीत बहुत क्रोधित हो गया और वो इंद्रलोक यानी कि स्वर्गलोक पर आक्रमण करने लगा और वो अकेले ही सभी देवताओं को हराकर भगवान इंद्र को बंदी बनाकर लंका में ले आए। और तब भगवान ब्रह्मा खुद आकर इंद्रजीत से भगवान इंद्र को छुड़ा लेते हैं और उन्हें इंद्रजीत का नाम उपाधि देने वाला खुद भगवान ब्रह्मा ही है। स्पष्ट रूप में बताऊं तो इंद्रजीत अर्जुन से सभी युद्ध नीति में आगे हैं। यदि लड़ाई जमीन पर सीमित होती
तो इंद्रजित की अति महारथी के रूप में स्थिति ही अर्जुन के प्रयासों को रोकने के लिए पर्याप्त होती। अर्जुन महारथी थे, उन जैसे योद्धा महाभारत में कोई नहीं था। लेकिन यह बात रावण का पुत्र इंद्रजित की हो रही है। तो अगर कभी भी इंद्रजित और अर्जुन दोनों में युद्ध होता तो इंद्रजित अर्जुन को परास्त कर देते। और दोनों में श्रेणी का भी अंतर है, जहाँ पर अर्जुन महारथी के श्रेणी से है और तभी वहाँ पर इंद्रजित अति महारथी कहलाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अर्जुन 2 महारथियों से लड़ सकते थे, तो अति महारथियों की श्रेणी एक साथ 12 महारथियों के साथ लड़ सकती थी। तो लगभग इंद्रजित 6 गुना शक्तिशाली थे अर्जुन से। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय सिया राम।